हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है राधे कृष्णा टैरो चैनल पे। तो आज इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचिए, ठीक है। उनकी थिंकिंग आपको लेकर देखने वाले हैं कि जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, थिंक ऑफ अ पर्सन एंड लेट्स सी व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट ही और शी थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। ये आज इस रीडिंग में देखेंगे। तो पिक अ कार्ड रीडिंग है। पिक अ कार्ड में से आपने एक कार्ड पिक करना है। पाइल 1 दिस 5 ऑफ कप्स, ओके, एंड पाइल 2 दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स। दोनों में से आपने एक कार्ड की एनर्जी पिक करनी है। एक है फायर एनर्जी और एक है वाटर एनर्जी। आप जोन से भी एनर्जी पिक करना चाहते हैं, या तो वाटर एनर्जी पिक कर लीजिए या फिर फायर एनर्जी पिक कर लीजिए। एक पायल पिक कर लीजिए, मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पायल 1। चलिए देखते हैं आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनकी क्या सोच है आपको लेकर, क्या उनकी धारणा है आपको लेकर, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये देखते हैं, ठीक है। किसी के बारे में भी सोच सकते हैं जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, ओके। अपने ईश्वर से आग्रह करिए इस बारे में जानने के लिए कि उस व्यक्ति की क्या सोच है आपको लेकर, और अपना एनर्जी क्लेंस करिए प्रभु का नाम लेकर। फिर रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। ठीक है। वैसे तो यहाँ एक लवर की एनर्जी आ रही है, ठीक है। लवर या फिर एक ऐसी एनर्जी है जिसमें एक मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, पहली बात तो ये है कि ये सेम टू सेम आपको मिस कर रहे हैं। जितना मिस आप इनको कर रहे हो शायद ये भी आपको उतना ही मिस कर रहे हैं, क्योंकि वी ऑफ द फूल दोनों तरफ से है, ये बात म्यूचुअल है ये एनर्जी। और इनकी सोच आपको लेकर ये है, जो भी व्यक्ति है ये, कि इन्होंने ना हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा आपके सामने स्मार्टली रखा है, ठीक है। ये हमेशा से ये दिखाते आई हैं कि ये कितने स्मार्ट है, ये कितने कूल है, कितने कूल माइंडेड है, कितने मटीरियलिस्टिक माइंडेड वाले पर्सन है, और इनके पास कितनी लग्जरियस लाइफ ये जी रहे हैं। इनके खिलाफ कोई नहीं हो सकता है। एक तरीके से ना एक एरोगेंस या फिर एक ईगो इन्होंने हमेशा स्मार्टली आपको शो करी है, आपको डाउन दिखाने के लिए या आपके ऊपर एक इम्प्रेशन अपना जमाने के लिए, ठीक है। बट इन्होंने कभी भी इस रिश्ते पर इमोशनली ध्यान नहीं दिया। इस रिश्ते को हमेशा आगे चलाने के लिए सोचा, आगे तक लेकर जाने के लिए मटीरियलिस्टिकली अपनी लाइफ को स्टेबल भी कर रही हैं।
अपने आप को मटीरियलिस्टिकली स्टेबल भी कर रहे हैं कि इस रिश्ते में फिर वो आपको मटीरियल हैप्पीनेस दे पाएँ। बट कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जिसने इनका भी मन ख़राब करा और आपका भी मन ख़राब करा। और अभी हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से, या तो आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, या आपके कॉल्स एंड मैसेजेस का वेट कर रहे हैं, कर रही हैं, या फिर इनकी किसी बात से आपका दिल दुखा है और शायद उस दिन के बाद से अगर आप इनसे बात कर भी रहे हो तो इनको वो समझ नहीं आ रहा कि ऐसा वो कैसे फाइंड आउट करें कि इन्होंने ऐसा क्या बोला है जिससे कि आप अब इनसे बड़े उखड़े उखड़े रहने लग गए हो। पहले जब आप इनको इतना वक्त दिया करते थे और अब आप इनके लिए वक्त निकाल भी नहीं पाते हो। मतलब थोड़े बहुत चेंजेस आप में इनको देखने को मिले हैं जो इनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। बट ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या इनकी कोई गलती, ऐसी बात आपको चुभ गई है जिस वजह से ऐसा आप कर रहे हो बिहेव। ठीक है। और जो मुझे एनर्जीज़ आ रही हैं ये आ रही हैं कि अगर आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन या कोई ओकेजन या कुछ भी ऐसे सेरेमनीज़ वगैरह चल रही हैं और आप पिक्स वगैरह डाल रहे हो बट इनसे बात नहीं कर रहे हो, या फिर आप अपने स्टेटस वगैरह को जो अगर लगाते हो तो ये आपके स्टेटस को भी देख रहे हैं, या फिर कोई आपका स्टेटस देखता है जो आपकी इन्फॉर्मेशन इन तक पहुंचा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है। अगर आपने ये भी चीज़ ब्लॉक कर दी है, मतलब ये आपका एक्स भी हो सकता है। ठीक है। ये आपका कोई एक्स भी हो सकता है। मान लीजिए आपके कांटेक्ट में जितने भी थे, उनके कांटेक्ट में जितने भी थे म्यूचुअली, आपने उन सबको ब्लॉक कर दिया है। तो कुछ वक्त पहले अगर नहीं करा था तो कुछ वक्त पहले तक आपकी इन्फॉर्मेशन इन तक जा रही थी। बट अगर आपने हर तरफ से अब वो साधन बंद कर दिए हैं तो हो सकता है कि ये सोच रहे हों कि क्या अभी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप अपनी करियर में क्या कर रहे हैं, या फिर आप आपके लाइफ प्लान्स क्या हैं, आप अभी ज़िंदगी में कितने ग्रो करे हैं, इनको ये सब जानना है। ठीक है। और ये भी चीज़ सोचते हैं कि जिस वक्त पे आप दोनों थे रिलेशनशिप में, तो जैसी आपकी पहले आवाज़ थी, जैसे आप पहले बोलते थे, क्या आप अभी भी वैसे ही हो या आप में कुछ बदलाव आए हैं? मतलब ही और शी इज़ वेरी एक्साइटेड टू लिसन योर वॉइस और वेरी ईगरली मतलब वॉन्ट्स टू लिसन योर वॉइस। ठीक है। ऐसा हो सकता है। अगली एनर्जी मुझे ये आ रही है कि जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, यहाँ अलग अलग एनर्जीज़ हैं। पहले एक लवर की थी, अभी एक एक्स की आई, अब दूसरी आएगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो एक एनर्जी ये है कि ये आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जिस फैमिली मेम्बर के बारे में आप जानना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये जो फैमिली मेम्बर है, मुझे लग रहा है आपने ना आप इनसे आगे बढ़ गए हो। आपने अपनी ज़िंदगी में इनके अलावा किसी और को चुना है या कुछ और चुना है इनके अलावा, क्योंकि आपने बहुत एक्सपीरियंस्ड करा है अपनी ज़िंदगी में और आपने बहुत कोशिश करी है इनके साथ हमेशा इनकी उम्मीदों पर खरे उतरने की। बट कोई इंसान हमारी वैल्यू ही ना करे और हमें हमेशा कहते हैं ना कि हमेशा हमारी खुशियों को टालता जाए, हमारे क्रेडिट्स को कभी भी हमें कभी वैल्यू ना करे, हमें कभी ये भी ना बोले कि तुमने हाँ मेरे लिए इतना करा। वैसे तो आजकल कौन ही बोलता है, बट फिर भी एक अंदाज़ होता है हर एक इंसान का कि हाँ ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, हाँ इन्होंने मेरे लिए ये करा है। तो जिस इंसान के लिए आपने, जिस फैमिली मेम्बर के लिए ये सब करा ना, उन्होंने आज तक ये सब करा नहीं, और आपका इस बात से इतना दिल कुछ ऐसा दुखा है जिसके बाद से आप इनसे आगे बढ़ गए हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में इन सब प्रॉब्लम्स के अलावा आपने अपनी ज़िंदगी पर अब ध्यान देने की सोची है, और अब आप ऐसे लोगों को प्लीज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है। आप जिस भी व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहे हैं, एक सेम एनर्जी, तो म्यूचुअल एनर्जी यही है कि आप इन्हें प्लीज़ नहीं कर रहे हो, आप इनके कॉन्टेक्ट में नहीं हो, आप इनके साथ या तो एक बड़ा उखड़ा उखड़ा बिहेव कर रहे हो, वो इनसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ये स्मार्टली जानना चाह रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अगर बहुत लंबे अरसे से कोई कांटेक्ट नहीं है तो, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है इनको ऐसा लगता हो कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप भी ऐसा कुछ कर जाओगे। ठीक है।
आपने इनको कहीं ना कहीं सरप्राइज़ करा है, अपने आप की ज़िंदगी में कुछ कर दिखाया है आपने, या फिर कुछ ऐसा आपने एक्शन लिया है जो इनको एक्सपेक्टेड नहीं था। ये धारणा है इस इंसान के आपके बारे में। अभी देखते हैं और कुछ मैसेजेस अगर निकल के आते हैं तो कुछ और कार्ड्स देखते हैं। वी हैव द 2 ऑफ कॉइन्स एंड इस 2 ऑफ कॉइन्स से देखिए कह सकते हैं वो आपको मिस तो कर रहे हैं। अगर ये कोई फैमिली मेम्बर है, ये आपके, अगर आप इनसे कभी बड़े रहे हो तो ये आपके साथ अपना चाइल्डहुड मिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप के आपसे ये आपसे बड़े हैं तो हो सकता है ये कुछ चाइल्डहुड बातें आपकी मिस कर रहे हो। ऐसा हो सकता है अगर आप इनसे कभी आपकी ये एक्स रहे हो तो हो सकता है ये आपके जब आप इनकी ज़िंदगी में थे वो सारे मोमेंट्स को मिस कर रहे हो, स्पेशली जब आप इनको बहुत प्यार से समझाया करते थे, हक करा करते थे, ठीक है। और अगर ये आपके लवर हैं, करंट जो पार्टनर हैं, उनके बारे में ही जानना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि आप दोनों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, ये उसको हटाने की सोच रहे हैं कि वो कैसे इस अंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करें और कैसे फिर दोबारा से आपको अपनी ज़िंदगी में लाएं, कैसे वो ऐसा क्या करें। और करना सिंपल से इतना है कि जो इमोशनली इन्होंने इस रिश्ते पर ध्यान नहीं दिया, वो अगर इमोशनली ये ध्यान देंगे तो ये रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग भी चलेगा, आगे तक बढ़ेगा और खुशी से आगे बढ़ेगा। बट ये जो पर्सन है ये मटेरियलिस्टिकली सोच वाला है और आप काफ़ी इमोशनल हो, तो बहुत डिफरेंस है आप दोनों में। ये भी डिफरेंस दूर हो सकता है अगर एक पार्टनर को अपनी गलती समझ आ गई तो, ठीक है। ये है आज की रीडिंग गाइज आप लोगों के लिए। आई होप आपको टैरो रीडिंग ये अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो, आपको जानने को मिला हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ आप कमेंट्स करिएगा, मुझे बताइएगा कितना रेजोनेट करा, ये बहुत हेल्प करता है हमारे लिए। और प्लीज़ क्लेम करिएगा एनर्जीज़ को और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, कभी भी हारे ना और ना ही किसी के सामने झुकें, क्योंकि अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को आपने मेंटेन करना है और आपने ज़्यादा जल्दी इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। आप बहुत मुश्किल से ऐसे चीज़ों से बाहर निकले हो, तो अभी आप अपनी स्ट्रेंथ को थामे रखो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जितना गेन कर सकते हो आने वाले वक्त में उतना गेन करिए। सो ये थी आज आपकी रीडिंग। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे पालतू। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या आती है। आप जिस भी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, ये कोई भी हो सकता है, मैं अलग अलग एनर्जीज़ आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आपसे जो रेजोनेट करता है आप वो रखिए, लेकिन सुनिएगा पूरी रीडिंग को। जो रेजोनेट करता है उसे ही अपने पास लीजिएगा, उस एनर्जी को ही क्लेम करिएगा, और जो एनर्जी नहीं आपके साथ रेजोनेट करती उसे छोड़ दीजिएगा दूसरों के लिए, ठीक है। चलिए अपने ईश्वर से आग्रह करिए जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग को। अपनी एनर्जी को क्लेंस करिए और आग्रह करिए प्रभु से उनका नाम लेकर। चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। Knight of Swords, the Chariot, Judgment। आप में से ना बहुत लोगों को क्लैरिटी मिलने वाला है बहुत जल्दी आप लोगों को एक शॉकिंग न्यूज़ मिलने वाली है इस इंसान से रिलेटेड, या तो इसका एक फेस, रियल फेस देखने को मिल सकता है आपको, या फिर ऐसा हो सकता है इस इंसान से रिलेटेड आपको एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ जानने को मिल सकती है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है। पेज ऑफ कप्स एंड वी हैव द लवर्स हियर ऑल्सो। देखो लवर्स यहाँ पाइल 1 में भी था, पाइल 2 में भी है। ज़्यादातर लोग यहाँ यही देख रहे हैं जिनसे वो लगाव जिनसे है आप लोगों का, ठीक है। तो अगर ऐसा मुझे लग रहा है कि
हो सकता है कि आपका इनसे ज़्यादा लगाव रहा हो, लेकिन इस इंसान का आपसे इतना लगाव ना रहा हो कभी भी। ये इंसान ने या तो हमेशा आपका फ़ायदा उठाया किसी भी तरीके से, या तो आपकी ज़रूरत, आपके नेचर का, आपके हेल्पिंग नेचर का फ़ायदा उठाया है, आपके फाइनेंसिस का फ़ायदा उठाया है, आपके पैसे लेने का फ़ायदा उठाया आपसे, या फिर ऐसा हो सकता है आपको हमेशा यूज़ करा है इस इंसान ने। बट आप एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा इससे ट्रूली कनेक्ट या ट्रूली अटैच्ड रहे हो। इसने कभी भी आपकी अटैचमेंट को, आपके कनेक्शन को वैल्यू नहीं करा और कभी भी आपको वो भाव तक भी नहीं दिया। इनफैक्ट आपको भाव की ज़रूरत नहीं, बट ये इस सेंस में आ रहा है कि कभी आप पे ध्यान नहीं दिया जिस तरीके से ध्यान देना चाहिए था। और अभी जब इन्होंने ध्यान नहीं दिया है ना आप पर, तो इनके लिए इतना मुश्किल हो चुका है चीज़ों को दोबारा से सही करना, क्योंकि आप दोनों में इतनी ज़्यादा बहस हो चुकी है ना, इतनी ज़्यादा बहस हो चुकी है कि अभी ना आप इनको कुछ बोलना चाह रहे और ना आप इनकी कुछ सुनना चाह रहे हो सकता है अभी से कुछ वक्त पहले तक इनकी भी ऐसी एनर्जी रही हो, लेकिन अभी इनकी एनर्जी ऐसी हो रही है कि शायद ये आपको ना दोबारा से अपने झांसे में ले लेंगे, आप दोबारा से मान जाओगे, आप दोबारा से इनके वश में हो जाओगे, आपको दोबारा से अपने कंट्रोल में कर लेंगे। बट अभी ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इनको भी पता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो लोग आपको प्रायोरिटी देते हैं, आप अभी उन्हें प्रायोरिटी दे रहे हो। इनकी वजह से आपने जिन लोगों से आपकी बनती थी उन लोगों पे आपने ध्यान देना कम कर दिया था, तो अभी आप वही काम कर रहे हो कि इन पे कम, और जिन लोगों से पहले आपकी बनती थी उन पे आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। ठीक है, तो अभी इनके लिए मुश्किल हो रहा है। हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हों जो इनको आने ही ना दें आपके पास, जो आपके प्रोटेक्टर बन के आपके साथ रहें। ठीक है, और मुझे ये भी बात नज़र आ रही है कि ये अगर आते भी हैं ना आपकी ज़िंदगी में, अभी अगर आप दोनों का कोई मतलब नहीं है, ये आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई रिलेटिव हो, कोई कज़न हो, कोई आपका पार्टनर हो, कोई एक्स हो, या कुछ भी हो, ठीक है, ये एक बहुत सेम एनर्जी आ रही है कि ये जो भी इंसान है, अगर ये आएंगे तो रॉन्ग इंटेंशन से ही आएंगे, ये गुड इंटेंशन से नहीं आने वाले। आप इस कार्ड को साफ साफ देख सकते हो कि ये आपको ना अपना रियल फेस अभी तो नहीं दिखाएंगे। हो सकता है पाँच एक हफ्ते के बाद आपको इनका रियल फेस जानने को मिल जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी से 4 महीने के अंदर देखने को मिल जाए इस इंसान का रियल फेस। वैसे तो मुझे लग रहा है कि सितंबर 1st वीक या 2nd वीक तक आपको इस इंसान का रियल फेस देखने को मिल जाएगा। एक ऐसा डेविल साइड जब आप देखोगे ना, तो आप खुद को, भगवान को शुक्रिया अदा करोगे कि आप, भगवान ने आपको इस इंसान से पहले ही अलग कर दिया। ओके, चाहे कोई भी हो। और देखते हैं कुछ एनर्जीज़। ओके, ये 2 एनर्जीज़ और आई हैं, ये 2 एनर्जीज़ देखते हैं। 2 ऑफ कप्स एंड देखिए, ये जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते में एक दिक्कत ये है कि एक इंसान ना बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, यहाँ यूजेज की बात आ रही है। ठीक है, ये रिश्ते में खराबी ही इस तरीके की है कि एक इंसान के इमोशंस या उसका कुछ भी इतना यूज़ हो रहा है ना कि सामने वाले बस उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने कभी भी आपको आपके हार्डशिप्स में सपोर्ट ना करा हो, हाँ आपके दुख में भी कई बार ये साथ रहे हैं, बट पीछे ना इंटेंशन ये रहा है कि अगर मैं इसके साथ नहीं तो ये मेरे साथ नहीं, इसका साथ अपने साथ चाहिए अपने फ़ायदे के लिए, तो इसका साथ तो देना ही पड़ेगा। ये वाली वाइब आ रही है मुझे, ये ट्रू वाली है, ट्रू लव, ट्रू कनेक्शन वाली वाइब मैं अभी भी गेट नहीं कर रही हूँ, इसे अभी भी मैं सेंस नहीं कर पा रही हूँ। मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ, बट आई बिलीव कि एनर्जीज़ बिल्कुल ट्रू हैं और आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए, आपको अपना यूज़ कम करवाना चाहिए। ठीक है, आप कुछ ज़्यादा इमोशंस में, भावनाओं में बह जाते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी हानिकारक हो जाता है, स्पेशली आपके खुद के सेल्फ इमेज को लेकर। आप अपने सेल्फ में इमेज को ही ख़राब कर देते हो ऐसी चीज़ें करके, तो ऐसा नहीं करना है। लेट्स सी आपकी सेल्फ इमेज क्या है अभी। ओके, ठीक है, अगर आप इस इंसान को भूल भी चुके हो ना, तो भी आप अभी तक भूले नहीं हो, मैं ये देख पा रही हूँ। आपने अगर किसी और के साथ आप आगे बढ़ गए हैं, अगर ये आपका लवर है, या फिर अगर आप कोई फैमिली मेम्बर है, आपने अपने परिवार को, मतलब अपने लोगों को प्रायोरिटी देना वो कर दिया है चालू। ठीक है, स्टार्ट कर दिया अपने लोगों को प्रायोरिटी देना, जो लोग आपके प्रोटेक्टर हैं।
ठीक है, आपके गार्डियंस हैं, आपने उनके ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, फिर भी आप कभी कभार ना इनके बारे में सोच लेते हो, ये कोई भी हो सकता है, इनके बारे में आप सोच लेते हो और आप ये सोचते हो कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ सही होने की। लेट्स सी कुछ पॉसिबिलिटी है आप दोनों के बीच में कुछ सही होने की। 7 ऑफ कप्स, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किलों के बाद भी बहुत मुश्किल है, मतलब दुख ही दुख है। अगर आप इस इंसान के साथ रहोगे आप हमेशा खुद से दूर होते जाओगे, खुद को कचोटते जाओगे, आप कभी भी अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाओगे। अगर आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है तो ये संपर्क आपको ख़त्म करना होगा, इस संपर्क से बाहर निकलना होगा, इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा, ठीक है। कुछ लिमिटेशन सेट करनी पड़ेंगी आप दोनों को एक दूसरे के बीच। अगर आप इनसे रिश्ते में भी रहना चाहते हो, मान लीजिए अगर ये एक फैमिली का रिश्ता है, अगर ये फैमिली में आता है रिश्ता, तो कुछ लिमिटेशन सेट करनी पड़ेंगी। और अगर आपका मन है इनसे अलग होने का तो आप अलग भी हो सकते हैं। अगर आपको लिमिटेशंस के साथ चलना है किसी रिश्ते में वो आपकी मर्ज़ी, अगर आपको ये रिश्ता ही नहीं रखना तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, आपको बस रास्ता दिखा रही हूँ। लिमिटेशंस भी अगर आप सेट करोगे तो भी उसमें कुछ अच्छा नहीं है, दुख दुख तो आपको ही मिलना है, क्योंकि यहाँ एक इंसान बहुत यूज़ हो रहा है और एक इंसान को बस फ़ायदा ही फ़ायदा मिल रहा है, दूसरे को रुला कर, दूसरे को कचोट कर, दूसरे की बेइज्जती कर कर। तो ये चीज़ है, यहाँ बहुत टॉक्सिक एनर्जी है, बहुत हैवी एनर्जी है ये, और बिल्कुल ऐसी एनर्जी है कि आप विश्वास नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ट्रस्ट, नो। अगर आप ट्रस्ट करोगे तो देखिए आपका यही हाल होना है, यही हाल होना है आपका। सो इट्स बेटर कि आप इनसे आगे बढ़ें, इनसे संपर्क ख़त्म करें, अपनी ज़िंदगी जिएं, अपनी ज़िंदगी में जो और प्रायोरिटीज़ हैं उनको दें, उन पे फोकस करें, अपने लोगों पर फोकस करें, जो लोग आपसे सच में प्यार करते हैं, आपके जो प्रोटेक्टर्स हैं, आपके जो गार्डियंस हैं, उन पे ध्यान दीजिए, बजाय कि ऐसे लोगों पे, ऐसे व्यक्ति पर, ठीक है। यही आपके लिए मैसेज आ रहा है। और अगर आपके साथ आज की रीडिंग रेजोनेट करी हो, आपको एक आपका मार्गदर्शन हुआ हो कृष्णा जी की ओर से, कृष्णा राधा जी की ओर से, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स ही सब कुछ होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, और क्लेम करिएगा एनर्जीज़ को। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।